कभी सोचा है कि एक छोटी सी कहानी कैसे हमारी पूरी सोच बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो डर के साए से शुरू होता है और एक गहरी समझ पर जाकर खत्म होता है। तो चलिए इस सफर पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब जंगल हमारी दहलीज पर लौट आता है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की कहानी घूमती है। एक कहानी जहां एक बिल्कुल मामूली सी सुबह एक ऐसा यादगार अनुभव बन जाती है जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार विजय से। विजय एक नई जगह पर हैं और किसी भी नई जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बिल्कुल, वहां के लोगों से घुलना मिलना। और इसके लिए चाय की टपरी से बेहतर और क्या हो सकता है ना? बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है अफवाहों की एक सुबह। और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी बातचीत सब कुछ बदल सकती है। तो होता ये है कि विजय खुली हवा में सांस लेने और लोकल लोगों से बात करने के इरादे से चाय की दुकान पर बैठते हैं। वहाँ माहौल गर्म है बातों का। लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जंगली जानवर अब शहर में घुसने लगे हैं। और हाँ, ये भी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी गश्त यानी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था, एक आम गपशप। पर तभी एक बात सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। और वो बात ये थी, देखिए, लोग बता रहे थे कि हाथी और भालू उनका तो शहर में आना जाना लगा रहता है, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन तेंदुआ, जी हाँ, लेपर्ड, उसका दिखना वो एक बहुत बड़ी और बहुत अलग बात थी। और बस यही एक शब्द, तेंदुआ, विजय के मन में डर का वो बीज बो देता है जो अब एक बड़ा पेड़ बनने वाला था। तो अब कहानी चाय की दुकान से निकलकर विजय के मन के अंदर दाखिल होती है। अब हम देखेंगे डर का बोझ, कैसे एक अनदेखा खतरा इंसान के अंदर एक जंग छेड़ देता है। क्योंकि बात यह है कि विजय ने तेंदुए को देखा नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सुना है। और सच तो ये है कि अनदेखा डर ही सबसे ज्यादा डरावना होता है। तो विजय के लिए वो दिन एक बहुत ही मिला जुला दिन बन गया। मतलब एक तरफ तो ये सोचकर थोड़ी राहत थी कि चलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पेट्रोलिंग बढ़ गई है, वो लोग देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेंदुए का खौफ, वो खौफ उसके दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। एक अजीब सी कश्मकश थी। उस तेंदुए की खबर आप कह सकती हैं कि उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गई। अब वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। हर छोटी मोटी आहट, पत्तियों की सरसराहट, हर चीज में उसे जंगल की मौजूदगी का एहसास होने लगा। और ये एहसास ये उसे धीरे धीरे अंदर से खाए जा रहा था। और नतीजा ये कि वो बहुत परेशान हो गया था। ये कोई मामूली चिंता नहीं थी, ये एक ऐसा डर था जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो इस डर के जाल में फंस चुका था, जब तक कहानी में एक उम्मीद की किरण दाखिल नहीं होती। जरा सोचिए, एक अनदेखा खतरा कैसा महसूस होता है? वो खतरा जिसे देखा नहीं, सिर्फ जिसके बारे में सुना है। विजय की कहानी हमें ठीक यही दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जब वो एक ऐसे डर की कल्पना करने लगता है जो शायद है भी नहीं। और ठीक यहीं से कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं एक गुरु का सुकून वाले हिस्से में। यहाँ चिंता के सामने ज्ञान की रोशनी आती है, क्योंकि अब कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो विजय की इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर दो एकदम अलग रिएक्शन हैं। एक तरफ है विजय, जो डर से परेशान है, चिंतित है, और दूसरी तरफ है मनोज मौसा, जो इस पूरी सिचुएशन में एकदम शांत हैं, सुकून में हैं। और यकीन मानिए, यही शांति, यही सुकून विजय को उसके डर से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने वाला है। चलिए, अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां डर का सामना किया जाएगा। ये है समझ के लिए एक जागरण। और यह बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुनने को नहीं बल्कि खुद अपनी आंखों से देखने का एक न्योता है। पर मैं बता दूं, ये कोई आमना सामना नहीं होने वाला। ये एक ऐसा अनुभव होगा जो विजय को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो मनोज मौसा का प्लान क्या है? देखिए, प्लान बहुत ही दिलचस्प है और थोड़ा सा अप्रत्याशित भी। वो विजय से कहते हैं, पहले आराम से डिनर करते हैं, फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज क्या है?
रात भर जानवरों को देखना। डर भगाने का ये तरीका सोचा था कभी? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही तो प्लान है। लेकिन मनोज मौसा का लक्ष्य सिर्फ विजय का डर भगाना नहीं है या सिर्फ जानवर दिखाना नहीं है। उनका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। वो असल में नई पीढ़ी को, हम जैसे लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि आज के बदलते पर्यावरण में वाइल्डलाइफ का होना हमारे अपने अस्तित्व के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो इस अनोखे प्लान की मंजिल क्या है? वो है एक फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट। अब ये जगह बहुत खास है। ये एक तरह से सुरक्षा का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जो इंसानी दुनिया और जंगल की दुनिया के बीच एक पुल का काम करती है। मतलब डर का सामना करने और उसे समझने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई किसी जंगली जानवर को सिर्फ दूर से देखने भर से हम अपने बारे में कुछ सीख सकते हैं? क्या कुदरत के सामने खड़े होकर हम अपने अंदर के सबसे गहरे डरों का सामना कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।